जादू हिंदी कहानियाँ। कुल्हड़ ले लो, छोटे छोटे सुंदर सुंदर कुल्हड़ ले लो। मोहन बेचारा बहुत गरीब था। वो रोजाना कुल्हड़ बेचकर अपना गुजारा करता था। मोहन पेशे से एक कुम्हार था। एक वक्त था जब मोहन के पुरखे इस काम को लेकर दूर दूर तक जाने जाते थे, लेकिन मोहन तक आते आते मिट्टी से कलाकारी के इस हुनर की कद्र बहुत कम हो गई। ना तो दिवाली पर मिट्टी के दिए बिकते थे और ना ही अब लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के बर्तन को बनाने की सिवाय कोई दूसरा काम ना तो मोहन को भाता था और ना ही आता था। बदहाली में दिन गुजर रहे थे, लेकिन मोहन उस वक्त पूरी तरह से टूट गया था जब पैसों की कमी की वजह से वो अपनी बीमार माँ का इलाज नहीं करवा सका और उसकी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। हे भगवान, ये दिन दिखाने से तो अच्छा था कि आप मुझे अपने पास ही बुला लेते। मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका। आखिर ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है भगवान। इतना कहकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे मंदिर में एक बूढ़े बाबा मिले जो वेशभूषा से साधु नजर आ रहे थे। बच्चे, वो बाहर ठेले पर जो मिट्टी के कुल्हड़ रखे हैं वो तुम्हारे हैं क्या? जी बाबा जी, वो मेरे ही हैं। आप बताइए। बेटा, मुझे बस एक कुल्हड़ चाहिए, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा जी, आप ऐसे ही ले लीजिए। वैसे भी अब इन कुल्हड़ों का कोई मोल नहीं है। इतना कहकर मोहन मिट्टी के कुल्हड़ों में से एक बड़ा सा कुल्हड़ उठाता है और साधु बाबा को दे देता है और फिर, बेटा, मैं एक खास पूजा करने जा रहा हूँ। आओ, तुम भी शामिल हो जाओ। भगवान तुम्हारी सारी मुश्किलें हल करेंगे। नहीं बाबा जी, मेरी मुश्किल का हल भगवान जी के पास भी नहीं है, और वैसे भी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जिससे मैं पूजा में रखने के लिए कुछ भी खरीद सकूं। तुम्हें क्या लगता है बेटा, भगवान अपने भक्त की भक्ति को उसकी चढ़ाई चीजों से तोलते हैं? और किसने कहा कि तेरे पास देने को कुछ नहीं है? ये कुल्हड़ तो तुमने ही दिया है। चलो, अब जल्दी से इस कुल्हड़ में साफ पानी जल्दी से भर कर ले आओ। पूजा में इसकी जरूरत होगी। तभी मोहन बाबा की बात मानकर अपने उस कुल्हड़ में साफ पानी भरकर ले आता है। फिर साधु बाबा उसे मंदिर में एक खास पूजा में रखते हैं। उस पूजा में शामिल होकर मोहन को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर पूजा पूरी होने के बाद, ले बेटा, अब से इस कुल्हड़ को हमेशा अपने साथ अपने ठेले पर रखना, लेकिन कभी किसी को बेचना नहीं। लेकिन बाबा जी, ऐसा करने से क्या होगा? मोहन के सवाल का साधु बाबा कोई जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराकर मोहन के सर पर हाथ फेर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोहन ठीक वैसा ही करता है जैसा साधु बाबा ने करने को कहा था। कई दिन गुजर गए थे, पर मोहन के लिए कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन, बहुत प्यास लगी है, पानी का नल तो है सामने, पर ऐसा करता हूँ इस कुल्हड़ से ही पी लेता हूँ। वैसे भी इसे बेचना तो है नहीं। मोहन ऐसा ही करता है। पानी पीने के बाद वो उसी कुल्हड़ में थोड़ा पानी भरकर रख लेता है और फिर कुछ देर बाद, अरे भैया, जरा जल्दी से 200 कुल्हड़ बांध दो। आज घर में फंक्शन है और डिस्पोजल ग्लास कहीं नहीं मिल रहे, और जरा जल्दी से कर दो भैया। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि वो बहुत जल्दबाजी में है। इस बीच उस आदमी की परछाई उस कुल्हड़ में रखे पानी पर पड़ती है। आदमी तो कुछ ही मिनटों बाद वहां से चला जाता है, लेकिन उसके वहां से जाते ही पानी से भरा कुल्हड़ अपने आप हिलने लगता है। अरे, ठेला तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, फिर ये कुल्हड़ क्यों हिल रहा है? कहीं पानी में कुछ गिर तो नहीं गया?
यही सोचकर मोहन कुल्हड़ में झांक कर देखता है और वाकई में उस कुल्हड़ के अंदर जो दिखाई दिया उससे उसके होश उड़ गए। कुल्हड़ के पानी में उसे कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही थी जो असल में उसी लड़के की थी जो अभी अभी उससे कुल्हड़ खरीद कर ले गया था। उन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर उसने महसूस किया कि उसके ठेले से कुछ ही दूर उस लड़के को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है। उसके सारे कुल्हड़ जमीन पर बिखर गए हैं और इन सब में उस लड़के को भी काफी चोट आई है। क्या है ये सब? लगता है दिमाग फिर गया है मेरा। मोहन फौरन उस कुल्हड़ का पानी फेंक देता है और जो कुछ उसने देखा उसे अपना वहम समझकर भूल जाता है। फिर 3 दिन बाद वही लड़का मोहन के सामने से गुजरता है, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से बहुत अलग थी। अरे भैया, ये क्या हो गया? बस क्या बताओ भैया, उस दिन आपसे कुल्हड़ लेकर अच्छा भला घर जा रहा था, बस यहीं थोड़ा आगे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। ना मैं टाइम पर घर पहुंचा और ना ही कुल्हड़। उस लड़के की बात सुनकर मोहन हैरान हो जाता है। फिलहाल तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको जैसे ही साधु बाबा की याद आई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जरूर इस कुल्हड़ में तो कुछ खास है। उस लड़के के साथ जो हुआ, जैसे हुआ, वो सब मैंने पहले ही देख लिया था। तो उसका मतलब ये कुल्हड़ जरूर लोगों का भविष्य बताता है, लेकिन कैसे? मोहन इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश में लग गया, लेकिन फिलहाल उसके पास वक्त कम ही बचता था, क्योंकि जब से मोहन को ये कुल्हड़ मिला तब से मोहन के बनाए मिट्टी के कुल्हड़ की खूब बिक्री होने लगी थी और मोहन को पहले से ज्यादा बर्तन बनाकर रखने पड़ते थे। फिर एक दिन, अरे मोहन, अरे कैसे हो भाई? बस काका अच्छा हूँ। आप बताइए, अब तो ठंड का मौसम है तो चाय नाश्ता तो खूब बिकता होगा इन दिनों। हाँ भाई, भगवान की कृपा से बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन अब ग्राहकों की डिमांड है कि चाय डिस्पोजल में नहीं बल्कि वो मिट्टी के कुल्हड़ों में चाहिए, तो बस सीधा चला आया तुम्हारे पास। अरे अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया है काका। बताइए कितने कुल्हड़ बांधूं? कम से कम पूरे हफ्ते का काम तो चल ही जाए। ऐसा करो, 500 कुल्हड़ बांध दो। क्या 500 कुल्हड़? काका, अब इतने तो नहीं है अभी, और मैं कल सुबह तक सारे बनाकर खुद ही पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये भी सही है। बड़ी प्यास लगी है, ये पानी पी लूं क्या? हाँ काका, लीजिए ना। इतना कहकर मोहन ने पानी से भरा कुल्हड़ काका को दे दिया और उस आदमी की परछाई पानी में पड़ी। उस आदमी के जाने के बाद मोहन ने उस कुल्हड़ में देखा जिसमें उस आदमी की दुकान में आग लगती हुई दिखाई दे रही थी। इस पर मोहन ने देरी नहीं की और फौरन जाकर उस आदमी को आगाह कर दिया। और फिर, अरे मोहन, बहुत ही अच्छा हुआ, तुम्हारे कहने पर सब कुछ चेक कर लिया मैंने। इन कमबख्तों ने गैस चालू छोड़ दी थी, अगर ना देखता तो न दुकान बचती और ना मैं। मोहन ने उस आदमी को बहुत बड़े नुकसान के साथ साथ मौत से भी बचाया था और इस समय मोहन को समझ आया था अब उस जादुई कुल्हड़ के सहारे उसका वक्त भी बदलने लगा है। बहुत जल्द मोहन कुम्हार से एक ज्योतिषी बन गया और लोगों को भविष्य के बारे में बताने लगा, जिसके बदले वो लोगों से मोटी फीस वसूलने लगा। अब वो दिन रात तरक्की करने लगा। मोहन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वक्त बीत रहा था, जिसके साथ अब सब कुछ बदल रहा था। मोहन ने कुम्हारी का काम पूरी तरह से छोड़ दिया। उसकी कमाई दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, साथ ही लालच भी। मैंने अब तक क्यों नहीं सोचा, जब मैं इस जादुई कुल्हड़ से लोगों का भविष्य बता सकता हूँ तो अपना भी तो देख सकता हूँ। फिर मोहन ने उस कुल्हड़ में देखा, कुल्हड़ हिलने लगा और फिर जो उसे दिखाई दिया वो मोहन के लिए बहुत डरावना था। मोहन ने देखा कि वो फिर से गरीब हो गया है, पहले की तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगा है और उसके पास खाने पीने तक के लाले भी पड़े थे। नहीं, ये क्या बकवास है, ये सच नहीं हो सकता। सब मुझे भगवान कहकर मेरी पूजा करते हैं और इस कुल्हड़ की इतनी हिम्मत
मुझे गरीब दिखा रहा है। मोहन गुस्से से पागल हो जाता है और उस जादुई कुल्हड़ को उठाकर जमीन पर पटक देता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? ये कुल्हड़ तो टूट गया। अब मैं लोगों को उनका भविष्य कैसे बताऊंगा? मेरा धंधा तो चौपट साबित हो गया। अब उसके पास जादुई कुल्हड़ नहीं था, इसलिए अब वो मोहन ज्योतिषी भी नहीं रहा। उसने जितनी जल्दी तरक्की की थी, उससे भी जल्दी उसका सब कुछ बर्बाद हो गया और खुद को इन सब से बचते बचाते उसका सब कुछ खर्च हो गया। मोहन का वर्तमान वही था जो उसने उस जादुई कुल्हड़ में पहले ही देख लिया था। अब वो फिर से गरीब कुम्हार था, लेकिन अब उसके साथ कोई चमत्कार हो, उसे उसकी उम्मीद खुद ही नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।